इस आदमी ने सीधे फ्लाइट अटेंडेंट की ओर ग्रेनेड फेंका। हवाई जहाज पर मौजूद सभी लोग इस अचानक हमले से स्तब्ध रह गए। फ्लाइट अटेंडेंट चीखा, ये बम है, लेकिन उससे ज्यादा कहने से पहले ही ग्रेनेड फटा और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। उसी समय कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। कंट्रोल स्टिक नियंत्रण से बाहर हो गया। इस बीच कॉकपिट के दरवाजे की फ्यूज जल गई और अगले ही पल दरवाजा फट गया। एक तेज कील कप्तान को लगी। विमान में एक बड़ा छेद हो गया और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। एक निर्णायक पल पर कप्तान जाग गया। उसने तुरंत एक्सेलरेशन इंजन बंद कर दिया। जमीन से केवल 300 मीटर बचा था। सह पायलट ने अचानक कंट्रोल स्टिक पीछे खींचा और विमान की दिशा बदल दी, लेकिन तभी सामने एक लंबा पहाड़ आ गया। सह पायलट ने फिर से खींचा और कप्तान ने पावर बढ़ा दी। अंततः वे घाटी से बाहर निकल गए, लेकिन आराम करने से पहले वही आदमी फिर से कॉकपिट में घुस आया और बोला, इस विमान को उत्तर कोरिया ले जाओ या मैं दूसरा बम फोड़ दूंगा। कप्तान को हाँ कहना पड़ा। इसी बीच सेना ने लड़ाकू जेट भेजे विमान को रोकने के लिए। सह पायलट ने किसी तरह संकेत करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी फिर से अंदर आ गया। उसी समय लड़ाकू जेट वक्त को चेतावनी गोली चलाने का आदेश मिला। वह तेजी से यात्री विमान के सामने आ गया। लड़ाकू जेट 2 ने भी करीब से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन वह आदमी डरा नहीं। उसने कप्तान से कहा कि उसी दिशा में उड़ते रहो। अब लड़ाकू जेट वैन को फिर से गोली चलाने का आदेश मिला। उस पल सह पायलट ने चतुराई से ईंधन स्विच चालू की, जिससे लड़ाकू जेट की स्पष्ट दृष्टि ब्लॉक हो गई और यात्री विमान बच गया। जैसे ही वे सीमा के करीब पहुंचे, लड़ाकू जेट 1 ऊपर चढ़ गया ताकि ऊपर से गोली चला सके, लेकिन तभी सह पायलट ने कंट्रोल स्टिक फिर से खींचा और विमान ऊर्ध्वाधर हो गया। कप्तान ने इंजन पावर अधिकतम कर दी, जिससे वह आदमी कॉकपिट से यात्री केबिन में गिर पड़ा। यह देखकर सह पायलट ने घोषणा की, सभी नीचे झुक जाएं और मजबूती से पकड़ें। विमान तेजी से चढ़ा और सीमा पार उल्टा हो गया। अब विमान उल्टा उड़ रहा था। वह आदमी फिर से कॉकपिट की ओर रेंगने लगा। जैसे ही सह पायलट ने उसे देखा, उसने विमान को तेजी से घुमाया। वह आदमी फिर से दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। सह पायलट दौड़कर उसके पास गया, उसे पकड़ लिया और पूरी स्थिति को सफलतापूर्वक संभाल लिया।